हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स और आज इसके बारे में नेचर ऑफ फ्रूट्स पढ़ने के बाद कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, नेचर ऑफ रूट्स। तो किसी भी रूट्स का नेचर क्या होता है। तो इस नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट निकालने सीख जाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर किसी भी इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का क्या आता है ग्रेटर देन 0, तब हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि हम लोग का b² माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम लोग का रूट्स कैसा होगा, तब हम लोग का रूट्स होगा द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तब हम लोग का रूट्स क्या होगा, रियल और अनइक्वल। अगर हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 आता है, मतलब हम लोग का क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू, अगर 0 आएगा तब रूट्स कैसा होगा, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। अगर वही हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू जो आएगा वो लेस देन 0 आएगा, तब हम लोग का वही रूट्स, जो उसका रूट्स होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स कैसा होगा, द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो ये हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर्स के बारे में। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स हम लोग को पता रहेगा तो उसका रूट्स का नेचर क्या होगा, रूट्स रियल अनइक्वल होगा या फिर रियल अनइक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। पहले हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेना होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac किसी भी इक्वेशन का निकालेंगे तो ग्रेटर देन 0 होने से ये होगा, इक्वल टू 0 होने से ये होगा और लेस देन 0 होने से इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। तो ये पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है। मेरा जो गिवन इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसका दो रूट्स दिया हुआ है, कौन कौन सा, अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है। और हमको उस इक्वेशन निकालना है जिस इक्वेशन का रूट्स, ये दोनों रूट्स होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये जिसका रूट्स होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो इसका रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो जो भी रूट्स रहता है हम लोग को पता है, जो भी रूट्स रहता है, तो अच्छा हम लोग पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, इसी इक्वेशन के ऊपर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स का प्लस होगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहाँ पर 7 और ए की जगह पर क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 7 बाई 1। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा इसी इक्वेशन का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, सी बाई ए। इसका फॉर्मूला यही है सी बाई ए। तो यहाँ पर सी क्या है 12 और ए क्या है 1, 12 बाई 1। तो हम लोग का दो वैल्यू मिला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 1, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 12। 12 बाई 1 मतलब 12, यानी अल्फा डॉट बीटा कितना है, इज इक्वल टू 12। हम लोग को यहाँ से दो चीज का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग बोला गया है
उस इक्वेशन निकालना है जो जिसका इक्वेशन का ये दोनों रूट्स होगा। तो ये दोनों जिसका इक्वेशन का रूट्स होगा वो उसका इक्वेशन निकालना है जिसका ये दोनों रूट्स होगा। तो हम लोग का ये गिवन इक्वेशन का रूट है। हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन के लिए यहाँ लिखेंगे फॉर न्यू इक्वेशन के लिए क्या होगा, सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जानते हैं दोनों रूट्स का क्या होगा, सम होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दोनों का। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का हम लोग पास वैल्यू है क्या है, -7 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, प्लस अल्फा माइनस बीटा, हम लोग एक बचपन में फॉर्मूला सीखे थे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, -4 अल्फा बीटा, ये सीखे थे हम लोग। तो उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर क्या -7 का होल स्क्वायर क्या आएगा 49 प्लस, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब फिर से -7 का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पर क्या आएगा 49 -4, और अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है 12। तो कितना हो गया 49 प्लस 49 माइनस 12 इंटू 4 कितना होगा 48। तो 49 यहाँ पर कितना हो गया 49 प्लस 49 माइनस 48 कितना होगा +1, तो कितना आ गया हम लोग का 50। सम ऑफ फ्रूट्स कितना आया 50। अच्छा, अब हम लोग देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है। यहाँ सम ऑफ फ्रूट्स हम लोग को मिल गया, न्यू इक्वेशन के लिए क्या मिल गया हम लोग को, सम ऑफ फ्रूट्स मिल गया। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे निकाल लेंगे। न्यू इक्वेशन के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग के पास है क्या है -7 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा, फिर से वही लगाएंगे ये पार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अच्छा, ये हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे, अच्छा रहेगा। तो क्या आएगा -7 का होल स्क्वायर क्या आएगा 49। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, फिर से 7 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर मतलब 49 -4, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया था c/a मतलब 12 आया था हम लोग का। यहाँ पर क्या होगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 49 माइनस क्या होगा 12 इंटू 4 48, 49 माइनस यहाँ पे 48, तो 49 माइनस 48 कितना होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 49। तो 49 क्या आया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो हम लोग का सम ऑफ फ्रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। अब हम लोग जो फॉर्मूला सीखे हैं उससे क्या होगा, फॉर्मूला क्या हम लोग का x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना आया है 50, यहाँ पे क्या होगा 50x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आया है 49, यहाँ पे होगा 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का न्यू इक्वेशन, जब हम लोग को न्यू इक्वेशन निकालने बोला गया था। ये होगा हम लोग का आंसर, x² माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा विद रूट्स ऑफ 2x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। मतलब अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स होगा तो हम लोग को वैल्यू निकालना है इस पार्टिकुलर थिंग का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग पास क्या गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका रूट्स दिया हुआ क्या होगा अल्फा और बीटा। तो हम लोग इसका सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a।
अच्छा सम ऑफ रूट्स यहाँ पर अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा रूट्स है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी बाई, यहाँ पर माइनस भी क्या है माइनस, और यहाँ पर पहले से बी में माइनस है तो -4/a क्या है 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/2 और काटेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है c/a। अच्छा इसी इसी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट होगा अल्फा और डॉट बीटा, क्या आएगा c क्या है हम लोग यहाँ पे -1 और a क्या है 2, -1/2 निकला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा हम लोग को बोला गया है इस पार्टिकुलर थिंग का वैल्यू क्या होगा, तो किसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। अच्छा यहाँ नीचे अल्फा और बीटा है, हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा। अच्छा बीटा बीटा मैच करके तो अल्फा क्या होगा, अल्फा का यहाँ पे क्यूब प्लस अल्फा अल्फा मैच किया हम क्या होगा बीटा का क्यूब, ठीक है अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा क्यूब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला पहले से जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे जो था अल्फा बीटा जो जैसा था वैसा ही रहेगा। अच्छा हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का वैल्यू निकाल कर रखें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है 2, यहाँ पर आएगा 2 का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा मतलब -1/2, यहाँ पर रख देते हैं -1/2, अल्फा प्लस बीटा का मतलब 2, यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा 2 से, और नीचे अल्फा बीटा मतलब -1/2 -1/2, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा 2 का होल क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पर माइनस माइनस ये माइनस भीतर वाला और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा बचेगा 3, नीचे हो गया -1/2, तो -1 जो नीचे है अच्छा नीचे ही रहने देते हैं, 8 3 कितना होगा 11, यहाँ पर कितना है -1/2, तो इस ये जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा इसके नीचे 1 और ये उल्टा हो जाएगा -2/1 होगा, 11 × -2 क्या होगा -22, तो हम लोग का यही रहा आंसर। तो हम लोग का अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का वैल्यू कितना आया -22, इसका वैल्यू कितना आया -22, ये हम लोग का आंसर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा एग्जांपल, 2 एग्जांपल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तीसरा एग्जांपल में क्या बोल रहा है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q = 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है, और हम लोग वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या होगा अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। तो हम लोग पास जो इक्वेशन है क्या है, ये वाला इक्वेशन है x² - px + q = 0, इस इक्वेशन का रूट्स क्या देगा अल्फा और बीटा। हम लोग यहाँ से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकाल सकते हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा हम लोग का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है -b/a, यहाँ पर माइनस सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a है, और यहाँ पर रूट्स दिया हुआ क्या अल्फा और बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा = -b/, माइनस b के यहाँ पर p है तो -p/a क्या है 1, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी प्लस p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है c/a, तो यहाँ पर c/a प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर c क्या है q और a क्या है 1, यानी सिर्फ q, तो अल्फा और डॉट बीटा का वैल्यू क्या है q और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p। हम लोग को निकालना बोला गया है उस इक्वेशन निकालना बोला है जिसका रूट्स होगा ये दोनों। तो इस इक्वेशन फॉर न्यू इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, फॉर न्यू इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा
सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस मतलब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे अल्फा बीटा और बीटा बीटा मैच कर गया तो ऊपर अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और सेम इधर इसी तरह इधर बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, बट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए। हम लोग बचपन से फॉर्मूला सीखे हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग वापस ये लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या है, नीचे है अल्फा बीटा। ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू, यानी यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई अल्फा बीटा, यानी यहाँ पर भी क्यू होगा। तो हम सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या आया, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू। अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फॉर न्यू इक्वेशन के लिए। न्यू इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा देख लेते हैं, न्यू इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, फॉर न्यू इक्वेशन, फॉर न्यू इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, फॉर न्यू इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, अल्फा बाई बीटा डॉट बीटा बाई अल्फा, सी बाई ए यानी अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा और नीचे बीटा अल्फा। अच्छा, हम लोग पास अल्फा बीटा और बीटा अल्फा का वैल्यू था, हम लोग पास क्या था क्यू, तो यहाँ पर ऊपर क्यू होगा और नीचे भी क्यू होगा, तो क्यू क्यू कट जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 1। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आया सिर्फ 1, और सम ऑफ फ्रूट्स कितना आया है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू। तो हम लोग न्यू जो इक्वेशन, न्यू इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं उसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। और लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। हम लोग के पास सम ऑफ रूट्स का वैल्यू है, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई क्यू इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो हम लोग का नया वाला इक्वेशन, बट हम लोग को इक्वेशन को और थोड़ा सा डिराइव करके मतलब अच्छा से लिख सकते हैं। एग्जांपल ऐसे, हम लोग का जो नीचे क्यू है अगर एलसीएम लेंगे तो क्यू इधर भी चला जाएगा और उधर भी चला जाएगा, तो क्या होगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, बाहर में क्या है एक्स, और ये क्यू इधर भी आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हम लोग का न्यू इक्वेशन, जिस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। ओके।